हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है, हमने अभी जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी उसमें से किसी में ऊष्मा निकलती है, किसी में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है और अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात निकलती है तथा अभिक्रिया का मिश्रण का जो ताप है वो बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऊष्मा बनता है। आपने देखा होगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा गर्माहट का एहसास होता है। वो यही रीज़न है कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस ऊष्मा बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीथेन गैस को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है और प्लस ऊष्मा बनता है। क्या बनता है? जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है प्लस ऊष्मा बनता है। नेक्स्ट हमारा है श्वसन। आप बच्चों ये जान लो कि जितनी भी दहन अभिक्रिया था, जिसमें किसी चीज़ का दहन होता है, कोई जलता है, जिसको दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वो सारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हैं। वो सारी अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, क्योंकि उस सब में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो श्वसन भी हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा श्वसन, जिसमें श्वसन हमारा कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, हमारे सेल्स में जाता है। ऑक्सीजन हमारे सेल्स कोशिकाओं में जाता है, प्रत्येक कोशिकाओं में, और जो भोजन हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा स्टोर होता है, उस ग्लूकोज को वो तोड़ता है और इससे हमारा ऊर्जा बनता है, ऊष्मा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता था तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करता है? जाता है, ये ग्लूकोज को तोड़ता है। तोड़ने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ग्लूकोज ऊर्जा बनती है और प्लस ऊष्मा भी निकलती है। तो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वो कैसी अभिक्रियाएं हैं बेटा? वो सारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्माक्षेपी में क्या था? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में क्या था? ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया थी उसमें क्या हुआ था? ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। जब उस ऊष्मा मिलेगा तभी रिएक्शन होगा और मिश्रण का ताप घट जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है तथा मिश्रण का ताप घट जाता है, जिन पदार्थों को मिलाकर रिएक्शन कराया जा रहा है उसका ताप घट जाता है, उस मिक्सचर का ताप घट जाता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर जब 3000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाने पर 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। अर्थात इसमें कितने 3000 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का अवशोषण हुआ।
तो जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है, हमने अपघटन या वियोजन अभिक्रिया आपको पढ़ाया हुआ है, तो जितनी भी अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो सारी अभिक्रियाएं हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हैं। और जितनी भी दहन अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी है अर्थात उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं वो ऊष्माशोषी है अर्थात इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो बच्चों, आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको पढ़ने में आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।